हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमने इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट किया था। जब हम इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यानी आप कुछ ना कुछ उसके अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं। आई मीन यू आर चेकिंग अ पर्टिकुलर कंडीशन. इफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, you will execute some set of statements. If that condition is false, you can execute some other set of statements, or you can omit those statements. So we have studied two different parts of if statement. That is, one was a simple if statement and the other one was the if else statements. हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कोड लगा रखा है इफ एल्स का. अब आप उसके अंदर और इफ के कंडीशन डालना चाहते हो. लेट्स सपोज अगर आपने इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन लगाई है या एल्स के अंदर आपने फिर से एक इफ की कंडीशन लगाई, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग मल्टीपल कंडीशंस अंडर वन पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं. नेस्टेड इफ एल्स को आप इस वे में भी बोल सकते हैं कि एक इफ के अंदर आपने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को ऐड किया है तो वो भी आपका एक नेस्टेड इफ कहलाता है. आई मीन यू हैव एडेड सम अदर स्टेटमेंट्स इनसाइड द मेन इफ स्टेटमेंट, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज योर इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. आज जो हम हमारी प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम सबलाइम टेक्स्ट में करेंगे क्योंकि देयर हैज़ टू बी, आई मीन यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस. अगर आप लेट्स सपोज VS कोड पे काम कर रहे हैं और आपके एक्सटेंशंस का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या यू आर फेसिंग सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम इन दी कंपाइलेशन पार्ट, तो you should have some other set of editors also available so that your work should not stop in between. तो आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वो होगा सबलाइम टेक्स्ट के अंदर. सबलाइम टेक्स्ट भी एक सिंपल एडिटर है. इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज मिल जाती है. दैट वी विल टेक इट इन अ वेरी सिंपलर मेथड. हम यहाँ पे अपने कोड को लिखेंगे, उसको सेव करेंगे और फिर हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे. तो एक बार देख लेते हैं. दोनों प्रोसीजर हो जाएंगे. आपका इफ एल्स स्टेटमेंट भी आप इसके अंदर समझ लेंगे एंड हाउ टू रन अ प्रोग्राम इन दी सबलाइम टेक्स्ट ऑल्सो. तो सबसे पहले हम हमारा प्रोग्राम इसमें स्टार्ट करते हैं. ओपन माई सबलाइम टेक्स्ट एडिटर. जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है आपको भी पता है कि हम उसके अंदर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं. दिस इज बेसिकली यूज बिकॉज आप आईओ स्ट्रीम की फाइल को यूज़ करते हैं. इट्स पर्टिकुलर लाइब्रेरी विच इज़ बीइंग यूज एंड इससे रिलेटेड हम सारी बातें हमारे आने वाले लेक्चर्स में जब हम सारी हेडर फाइल्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर फाइल. जैसे आप सी में stdio.h को इंक्लूड करते हैं जो कि एक हेडर फाइल होती है दैट हेल्प्स यू टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम विद द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. सिमिलरली आपकी आईओ स्ट्रीम ये एक ऐसी फाइल होती है जो हमारे जो भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होते हैं उसके साथ हमको हैंडल करने के लिए हेल्प करती है. हमारा जो नेक्स्ट लाइन है यूजिंग नेम स्पेस std. नाउ सबसे पहले हम लिखते हैं इंटीजर मेन. एक बार पहले इसको रन करके देखेंगे कि रन कैसे होता है, हम इसके अंदर प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं. तो मैं लिखूंगी सी आउट हेलो एंड आई विल राइट रिटर्न 0. सो दिस इज माय सिंपल प्रोग्राम. आई एम जस्ट राइटिंग अ हेलो. अब मुझे इसको सेव करना है तो आप सबसे पहले इसको करोगे सेव एज. हमारा ये एक फोल्डर है जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है. दैट इज इन दी F ड्राइव WS क्यूब C++. यहाँ पे मेरा फोल्डर है. आप इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे सेव एज टाइप में से. एंड लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हमारा क्योंकि हम नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं तो मैं nif लिख देती हूँ और मैं उसको सेव करूँगी .cpp से. ओके आप इसको सेव करेंगे तो यू कैन सी दैट नेम ऑटोमेटिकली कम्स ओवर. एज सुन एज द नेम कम्स यहाँ पे सारे के सारे इंडेंटेशन एंड द कलर कॉम्बिनेशन चेंजेस. So this means that this particular thing has been recognized. You can find your file over here also, that is nif. अब हम हमारा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे. जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे मैं इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट को उसी फोल्डर में डायरेक्ट कर लिया जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी थी जो कि मेरे F ड्राइव के अंदर WS क्यूब C++ में थी. तो मैंने वहाँ पे मेरे कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर लिया. अब रन करने का सिस्टम जो होता है उसका होता है G++. Then you have to write your file name. So G++, then your file name is nif.cpp. Then you will write a dash and an O. This means that you are specifying an output file. जो भी इसकी output file बनेगी हम उसको किस नाम से specify करना चाहते हैं. I am giving that name. I am giving a simple name nif only so that it's understandable. So press an enter key. I have no error in my code so it's executing perfectly fine. Now I simply write nif and see you can find the hello. So that means this is the simplest way to run our program. Now we will execute the major part, that is nested if statement. Let us suppose I am creating a variable integer a. Now I'll ask the user to enter this value cin. Let's just first write cout, enter the value of a. You've written and then you are doing cin a.
Now you have taken a value from the user, that is a. It's a variable, an integer variable. Now you need to check its value. आप इसकी वैल्यू को चेक करना चाहते हो और इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस के साथ चेक करना चाहते हो. लेट्स सपोज मैंने इसको कंडीशन के साथ चेक किया, इफ a इज ग्रेटर देन 100. ओके, आपने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर मेरे a की वैल्यू जो है अगर 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा. लेट्स जस्ट मूव इनसाइड. तो आपने यहाँ पे लिखा सी आउट द वैल्यू ऑफ a is greater than 100, put a semicolon. Then you came here, now you are writing else. Again you are applying, हम if else को एक बार देख लेते हैं. सी आउट द वैल्यू इज लेस देन. ओके, हमारे देन की जो स्पेलिंग है वो देख लीजिए आप, दो इट डज नॉट मैटर अलॉट. ओके, मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल एस से सेव कर देती हूँ. लेट्स जस्ट मूव ऑन विद आवर कमांड प्रॉम्प्ट अगेन. कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप रन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सिंपली ये लिखना पड़ेगा. अगेन इट हैज़ नो एरर. I'll write NIF. Now it should ask for a value of A. Let's suppose I have entered a value as 90. See, it's written the value is less than 100, and if I again run it and I enter the value as 120, so the value is greater than 100. Now I also want to check the same condition, like if the value is greater than 150. So you will write the value is greater than 150. So what we will do in such conditions? Under such condition, you can do one thing. We will be using the multiple if statements, or we say nested if statements. I have applied a condition A is greater than 100, that is A is greater than 100. You can already see here. I'll move inside. Now I'll apply again if I'm writing A is greater than equals to 150. Okay, so I'll put I'll write cout the value is greater than 150. Okay, again I'll write else part over here, and I write cout the value is more than 100 but less than. Okay, now see what I have checked over here. हमने यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक करी, क्या मेरे a की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है. इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 100, इट विल कम इनसाइड. It will check over here. If this value is greater than or equals to 150, if it is, it will print this entire statement. Else, it will move this particular part. और अगर a की वैल्यू आपकी less than 100 है तो it will automatically come here and then print that the value is less than 100. Let's just see. I'll run it again. मैं यहाँ पे same file. Let's see. Okay, perfectly fine. Now it's asking me the value of a. Let's first enter the value less than 100. See what is coming. I'm entering 30, the value is less than 100, perfectly fine. Then I'm entering the value between 100, that is 100 and 150. Let's suppose I'm entering 130. So it is giving a value is more than 100 but less than 150. We have written wrong spelling of but no problem. I'll change it. Now I want to enter the value as 160. Okay, so the value is greater than 150. So this is something which gives you an accessibility to write multiple if statements. See, you may have multiple conditions at times whenever you are executing your programs. There should be, or there are at times that you have multiple if conditions where you need to apply one or the other conditions, or under one conditions you have sub conditions also. So in that case you can use this nested if statements. Nested if statements का basic use वहीं पे आता है जब आपके पास बहुत सारी conditions होती है और एक particular condition के अंदर आपके पास फिर से multiple conditions है. So in that case you can easily use this nested if else statements. They are very helpful. But yes, there is one more complex thing over here, that is the indentation part plus the brackets that you are using. अगर आपने brackets के अंदर कहीं पे भी changes कर लिए, let's suppose अगर आपके पास ये bracket का जो matching है, the opening and the closing matching parentheses, or we can say the curly braces, if they don't match with each other, then it's very tricky at times to guess out the problem. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो अभी हमने 2-3 कंडीशंस के साथ ही एग्जीक्यूट किया. अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस और हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ कर्ली ब्रेसेस के साथ आपके दिक्कत हो सकती है. द मैचिंग कर्ली ब्रेसेस विल नॉट बी देयर. देयर आर सम ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड दे डोंट हैव इक्वल क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. सो इन दैट केस वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. सो द बेस्ट पार्ट टू डू दिस इज as soon as you open the curly braces you close it at that particular instance only, so that जो हमारा matching का problem होगा वो एक eliminate हो जाएगा. This was the lecture which is basically for the nested if else statements. Nested if else statement का एक बहुत छोटा सा example है. There are n number of examples and in the coming sessions also we will be doing other part
तो वहाँ पे हम इसको इंक्लूड करते रहेंगे. हम कोई दूसरे बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको इंक्लूड करेंगे. बट येस, दिस इज द वन बेसिक सेट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली आपके स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा. वो भी एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, and but that is a different kind of statement which gives you a different set of inputs and different set of conditions to execute a particular set of statements. So see you in the next lecture. Till then, keep learning, and thank you everybody.